ये एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 30 है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ज्ञात करो। पहला, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। बी, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। सी, कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। डी, अधिक से अधिक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। और ई, ठीक 2 शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 सिक्के हैं। एक सिक्के को छानने पर जो कुल उसकी जो पॉसिबिलिटी संभावना होती है वो दो होती है। तो क्योंकि यहाँ 3 सिक्कों की बात हो रही है तो उसके फार्मूला को याद रख सकते हैं। यहाँ जैसे ये दिया हुआ है NS जो होगा इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3, यानी फार्मूला है 2⁻n। यदि एक सिक्के को छालेंगे तो 2⁻1, तो दो संभावनाएं होंगी। यदि 2 सिक्कों को छाले तो 2⁻2 यानी 4, और 3 सिक्कों की बात हो रही तो 2⁻3 यानी 8 हो जाएगा। और यदि यहाँ 4 सिक्कों की बात होती तो यहाँ 2⁻4 हो जाता है, यानी यहाँ 16 आ जाती है। इसका फार्मूला है इसको लिखने का, तो इसका भी ये बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो इसमें कुल जो संभावनाएं होंगी वो इस प्रकार से हो सकती हैं। या तो हेड 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 आए, या तो हेड हेड टेल, या हेड टेल टेल, या टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल। कुल संभावना इसमें जो होगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये NF=8 हो जाएगा। हम इस फार्मूले से इसको भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसको वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ। और यहाँ जो पहले नंबर में यहाँ दिया हुआ है 3 शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष यानी हेड आने की, 3 से तो ये केवल एक ही संभावना होगी। इसको लिख सकते हैं यहाँ हम NA, इसको हम A1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको कई सारे क्वेश्चनों को यहाँ देखना, नंबरों को देखना, तो हम A1 इसको कर सकते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो P या प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो जाएगा यहाँ नंबर ऑफ इवेंट A1 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसी का जो B नंबर है, B में दिया हुआ है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक शीर्ष, तो अधिक से अधिक 3 शीर्ष भी आ सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम एक शीर्ष यानी अधिक से 3 शीर्ष भी आ सकते हैं, तो इसकी संभावना होगी। हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पहले नंबर में किया है, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। जैसे यहाँ कम से कम एक शीर्ष बोल रहा, तो यदि हम ऐसा ज्ञात करें कि एक भी शीर्ष ना आने की प्रायिकता, और उसको ज्ञात करने के बाद यदि उसको 1 से माइनस करेंगे तो हमको इसकी प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी। तो हम इससे भी इसको लगा सकते हैं। या तो हम ऐसा करें कि 3 टेल यानी पुछ आने की प्रायिकता, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यदि इसको ऐसा करें यहाँ, तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू T, यानी एक भी शीर्ष न आए। तो ये यदि ज्ञात करना चाहते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पास, या सिंपल इसको A से लिखें तो ये हो जाएगा N ऑफ A इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसकी जो हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे हो जाएगा P ऑफ A N ऑफ नंबर ऑफ इवेंट A अपॉन NS, तो इसको लिखेंगे हम, ये 1/8 हो जाएगा। और क्योंकि हमको यहाँ चाहिए कम से कम एक शीर्ष आने की, तो इसको हम 1 से जब माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/8, यानी 8 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में इसका C नंबर है, इसमें C नंबर में दिया हुआ है कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो कम से कम 2 शीर्ष
तो अधिक से अधिक इसमें 3 सीट्स भी आ सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ, इसको A3 से दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा कम से कम 2 सीट्स, यानी यह हो सकता है हेड हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, हेड हेड हेड, क्योंकि 3 सीट्स भी हो सकता है, और हेड टेल हेड। ये इसकी अनुकूलित घटनाएं होगी, फेवरेबल केस होगा इसमें। तो हम ये लिख सकते हैं इसको यहाँ, ये एन ऑफ A3 यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ A3 ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट A3 अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यानी 4/8 यानी 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। डी नंबर है, डी में हमको ज्ञात करना है अधिक से अधिक 2 सीट्स आने की प्रायिकता, यानी हो जाएगा 1 और 2, 2 से अधिक सीट्स में नहीं आ सकता, तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पास A4 ये हो सकता है हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड या हेड टेल हेड, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अधिक से अधिक 2 सीट्स यानी कम से कम 1 और अधिक से 2, 3 नहीं होंगे, तो यहाँ हो सकता है कम से कम 1 में जो आएगा सीट्स में हेड टेल 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 हेड हेड, और 2 में आ जाएगा हेड हेड टेल टेल हेड हेड, और 1 में टेल टेल हेड और ये हेड टेल हेड। ये कुल इसमें फेवरेबल केस होगा, यहाँ लिख सकते हैं NA4 इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगा PA4 इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट A4 अपॉन NS, तो इसको लिखेंगे हम 6/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी का ई नंबर में है, ई नंबर में है अधिक से अधिक 2 नहीं ठीक 2 सीट्स प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ठीक 2 सीट्स में हम जो अपने पास फेवरेबल केस आएगा वो आएगा A5 इक्वल टू हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट A5 इक्वल टू 3, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट A5 अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यानी 3/8, इसका ही आंसर आ जाएगा इसमें। इसी में क्वेश्चन नंबर 35 इसको देखते हैं। 35 में दिया गया है एक कलश में 15 गेंदें हैं, जिनमें से 5 सफ़ेद, 10 काली गेंदें हैं। कलश में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी नीली गेंद नहीं, केवल सफ़ेद और काली गेंदें हैं, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं N इक्वल टू 0, या P नीली गेंदें या नीली गेंद ये हो जाएगा N नंबर ऑफ इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी हो जाएगा 0/15 इक्वल टू 0। इसी में क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में दिया गया है एक घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात
3:4 है, उसके घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसको देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ घटना A का प्रतिकूल संयोगानुपात ये 3:4 है, तो इसका अनुकूल संयोगानुपात होगा ये हो जाएगा 4:3, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यह लिख सकते हैं P ऑफ A इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/4 प्लस 3 4/7। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। इससे में क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में दिया गया है, एक थैले में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। उसके काली गेंद होने के अनुकूल संयोगानुपात ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि यहाँ कुल गेंदें जो हैं इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 हो जाएगा, 11 होगा। नंबर ऑफ इवेंट अपन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो यहाँ जो है ये जो हो जाएगा, एक गेंद निकाली जाती है उससे काली गेंद होने के हमको संयोगानुपात ज्ञात करना है। तो कुल काली गेंद इसमें 5 है, तो 5 पानी हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इसका मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमको इसको अनुकूल संयोगानुपात के रूप में लिखना, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ 5/5 प्लस 6 ये, तो यहाँ हो जाएगा अनुकूल संयोगानुपात 5/6 या 5:6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग पहली बार चैनल को देखें ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।